हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करूंगा: लव लाइफ, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। तो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, तो कृपया करके इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स जो हैं वो छुपी हुई होंगी, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को लेकर के। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, जो जो भी लोग ये वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके लिए मई का मंथ कैसा रहेगा लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ को लेकर के। थैंक यू। और राइट, तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए आया है, वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। करियर के लिए अगर हम चेक करते हैं तो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फाइनेंस के लिए अगर चेक करते हैं तो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड हेल्थ के लिए अगर चेक करते हैं तो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जी, हम यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को अब डिकोड करते हैं। अगर हम लव के लिहाज से स्पेसिफिकली देखते हैं तो ये मई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। खुशियाँ आती हुई आपके घर में मुझे नजर आ रही है। स्पेसिफिकली अगर आप एक कपल है जो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मंथ में फाइनली आपको गुड न्यूज़ मिलता हुआ मुझे गोविंद बता रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ में जो भी आज तक की जितनी भी टॉक्सिसिटी थी ना, बिकॉज यहाँ पे नंबर 10 का कार्ड आया है, नंबर 10 का कार्ड हमेशा कंप्लीशन की बात करता है, तो कंप्लीशन होता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो एक अगर आप सिंगल्स हैं, ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर मंथ में एक न्यू पार्टनर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। घर वालों की तरफ से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो अब आपको सपोर्ट भी मिलेगा आपके कुछ डिसीशंस को लेकर के। अगर आप शादी करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन अगर घर वालों की तरफ से अगर रेजिस्टेंस था, तो वो रेजिस्टेंस खत्म होगा फॉर श्योर ये मंथ में, और एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत आपकी लव लाइफ में होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम करियर को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि आपको बताता है कि आपको स्ट्रेस लेने से बचना है अपने करियर में। अगर आपको जॉब में अगर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कोई अगर आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको स्ट्रेस लेने की बजाय सोल्यूशन के ऊपर देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो अल्टीमेटली आपको हेडेक, माइग्रेन, इसका इशू हो सकता है, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने करियर में जो भी डिसीजन लेते हैं ना, आपको उसके ऊपर स्टिक रहना है, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं हटना। अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन कंटिन्यूअसली एक डिसीजन लेकर के पीछे देख रहा है बार बार, तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है। एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि चलो ठीक है, जो न्यू स्टेप मैंने उठाया है, सपोज कर लीजिए आपने बिजनेस में पार्टनरशिप का कोई स्टेप उठाया, पुरानी पार्टनरशिप खत्म करके एक न्यू पार्टनरशिप आपने किसी और के साथ करी है, और अगर आप सोच रहे हो कि पहले वाला ही अच्छा था, पता नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये है वो है, अगर इतना तरह अगर सोचेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड नहीं ले पाएंगे और चीज़ें बिखरती हुई नजर आएंगी आपको। करियर में आगे ग्रोथ होने में ब्लॉकेजेस आएंगी, बाधाएं आएंगी। और तो यही बताया जा रहा है कि इस चीज़ से बचें। स्पेसिफिकली करियर में कोई भी डिसीजन एंगर में मत लीजिएगा, गुस्से में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा, ठीक है। अगर हम फाइनेंस को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ग्रोथ की बात करता है। तो फाइनेंसेस मुझे इस मंथ में ग्रो होते हुए आपके नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो ये मंथ बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना ले। फाइनेंस को लेकर के स्पेसिफिकली हड़बड़ाहट में चीज़ें ना करें, ये आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा ओवरऑल अगर देखते हैं तो फाइनेंस में मुझे ओवरऑल ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है ये मंथ में, ठीक है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के तरीके अगर सोच रहे थे कि मैं अपने फाइनेंस को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो ये मंथ में आपको फाइनेंस इंक्रीज करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, ये भी मुझे गोविंद बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हेल्थ को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बताता है ओवर थिंकिंग, जो कि बताता है रात को नींद ना आना, इंसोम्नियाक हो जाना। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रेस से बचना है ये महीने में, तो
आपका ये स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको स्लीप में इश्यूज़ आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है और इसके साथ-साथ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अनुलोम-विलोम करने की ज़रूरत है। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो रही है और आप ओवरऑल हैप्पी रह रहे हैं। आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें करिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको यू नो कुछ भी अगर करना पसंद है, अगर आपको मीठा खाना पसंद है, तो मीठा खाइए लेकिन लिमिट में, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ये मत कहिएगा कि अच्छा मयूर जी ने बोल दिया कि मीठा खाओ, भले ही आपको डायबिटीज़ है उसके बाद भी आप मीठा खाए जा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सब कुछ लिमिट में करना है। तो इतना ही, ताकि आप खुद अपने आप में मन में खुश हो सके, दैट्स इट। थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिल जाए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको और यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सो यस, ओवरऑल मई का मंथ मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बस हेल्थ और करियर को लेकर के थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कमेंट में लिखिएगा, आई क्लेम इट। हरे कृष्णा।